भगवत गीता के सामने झुका पूरा रूस, हिंदुत्व के सामने नतमस्तक हुए व्लादिमीर पुतिन। देखकर चौंक उठी पूरी दुनिया, भारत से पहले रूस में आ गया राम राज्य। खुद देख लीजिए आप, भारत को ही छोड़कर हर देश में होता है हिंदुओं का सम्मान। जी हाँ दोस्तों, भारत के ही एक मित्र मुल्क में ये मांग उठी है कि जल्द से जल्द रूस में राम राज्य लाया जाए। लेकिन कुछ समय पहले तक इसी देश में तमाम सनातन धर्म के मानने वालों पर हमले हुए। भगवत गीता को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली पुस्तक बताया गया। यही नहीं, मामला अदालत तक भी पहुंच गया। साथ ही रूसी संसद में भी इस पर चर्चाएं हुई। जी हाँ, ये सब हुआ भारत के ही मित्र देश रूस में। बने रहिएगा आखिर तक, आपको बताएंगे कि रूस में अब हिंदुत्व की लहरें कैसे आ चुकी हैं। सन 80 के दशक में विश्व प्रसिद्ध संत शील प्रभुपाल के मार्गदर्शन में हरे कृष्णा मिशन द्वारा रूस में भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। भगवत गीता का प्रभाव रूसी जनमानस पर ऐसा पड़ रहा था कि प्रतिदिन हजारों लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ के कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वहाँ की संसद में किसी भी धार्मिक पुस्तक छापने, तथ्य बांटने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरे कृष्णा किशन मिशन से 2 रूसी नागरिक काफी प्रमुखता से जुड़े। उनका नाम था सर्किस और गार्लिक। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। भगवत गीता पढ़कर उनके जीवन में काफी बदलाव आया। उनकी बुरी आदतें भी छूट गईं, साथ ही उन्हें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान हुआ। इसलिए उन्होंने भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने की ठानी। वो दोनों रोज भगवत गीता की पुस्तक को लोगों में बांटते थे। लेकिन एक दिन रूसी पुलिस ने सर्किस और गार्लिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। रूसी पुलिस का एक ही मकसद था कि वो दोनों सनातन धर्म त्याग दें, इसलिए जेल में उन पर बहुत अत्याचार किए गए। सर्किस और गार्गिक ने जब सनातन धर्म अपनाया था, तब से उन्होंने शाकाहार अपना लिया था और मांसाहार त्याग दिया था। लेकिन जेल प्रशासन उन्हें खाने में नॉनवेज और ब्रेड देता था। सर्किस और गार्गिक ने पूरे 2 साल तक जेल में केवल ब्रेड खाकर समय बिताया। इस कारण सर्किस बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। रूसी पुलिस जहां कहीं भी किसी सनातन धर्मी को देखते ही उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। रूसी पुलिस बलपूर्वक सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को रोकना चाहती थी। सन 1988 में मॉस्को के अंदर काउंसिल ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को रजिस्टर किया और उसके बाद रूस में भगवत गीता को कानूनी रूप से मान्यता मिली और इसके साथ ही सनातन धर्म का प्रसार एक बार फिर से प्रारंभ हुआ। 1991 में रूसी सरकार ने वैदिक मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया और इसके लिए उन्होंने जमीन देने की बात कही। परंतु ये बात वहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध काउंसिल ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च ने किया। इस विरोध के कारण साल 2004 में रूसी सरकार वो जमीन वापस लेने का फैसला करती है। हिंदू बन चुके रूसी लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि भारत इस मामले में उनकी मदद करे। उस समय रूस में सनातन धर्म के लोगों से दुर्व्यवहार होने लगा। उनकी शोभा यात्रा पर हमले होने लगे, मंदिरों पर हमले हुए, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी काफी आलोचना की गई। जिसके परिणाम स्वरूप भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूसी सरकार जमीन वापस लेने वाला फैसला रद्द कर दिया है। लेकिन साल 2011 में एक बार फिर रूसी अदालत ने भगवत गीता पर पाबंदी लगा दी। इसको लेकर भारत की संसद में जोरदार बहस भी हुई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब पक्ष व विपक्ष एक साथ दिखे। भारतीय कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर सन 2012 में रूसी अदालत को यह फैसला वापस लेना पड़ा और एक बार फिर उस सनातन धर्म की जीत हुई है। दोस्तों, रूस में भारतीय लोग मात्र 15,000 ही हैं, परंतु वहाँ सनातन धर्म मानने वालों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। रूसी जनमानस में गीता का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वहाँ हर रोज सनातन धर्मी बढ़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म में आए रूसी लोगों ने मांसाहार त्याग दिया है। वो पूर्णतः शाकाहारी हो गए हैं। साथ ही वो होली, दीपावली, जन्माष्टमी आदि त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये सब देखकर लगता है कि अब जल्द रूस भी राम राज्य की तरफ बढ़ चुका है। राष्ट्रपति पुतिन भी सनातन धर्म का काफी आदर करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है आज के इस वीडियो पर? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।